आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता और निग्राहिता के पदों में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दें। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या होगा। हम लोग यहाँ पे एक एक करके तीनों को रख लेते हैं, ठीक है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय तीनों के लिए एक एक कॉलम बना लेते हैं, फिर समझेंगे। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ये उन पदार्थों के होते हैं जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल क्षेत्र से क्षुद्र क्षेत्र की ओर चलते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं। लोग क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वे असमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षुद्र क्षेत्र से प्रबल क्षेत्र की ओर चलते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तथा जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र आकर्षण बल अनुभव करके तीव्रता क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, यानी कि इनमें तीव्र आकर्षण होता है। चुंबक को लेकर के तीव्र आकर्षण होता है, ठीक है। और ये इससे हम लोग तीव्र यानी कि हमारे दृढ़ चुंबक बनाए जाते हैं, ठीक है, शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इनके चुंबकीय प्रवृत्ति की, ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है चुंबकीय प्रवृत्ति की, तो अगर हम लोग बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम लोग जीटा से दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसका जो मान होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए वो अल्प होता है, ठीक है। अल्प यानी कि बहुत कम होता है। और अगर हम लोग इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ में, तो इसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो अल्प तथा धनात्मक होता है। ये जो रहता है अल्प तथा ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए बात करें तो अल्प तो होता ही है, साथ ही साथ तथा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ठीक है। और अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये जो x का मान होता है, जीटा जिसका मान होता है, ठीक है, ये जो रहता है वो अल्प तथा धनात्मक होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प तथा धनात्मक होती है। और अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनमें जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत अधिक होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है जीटा का मान बहुत अधिक होता है तथा धनात्मक होता है, अधिक तथा धनात्मक, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इनकी चुंबकनशीलता की, ठीक है, ये तो हमसे पहला पूछा था और दूसरा हमसे पूछा था कि चुंबकनशीलता के बारे में। चुंबकनशीलता, ठीक है, चुंबकनशीलता को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। ये जो रहता है आपेक्षिक चुंबकनशीलता होता है, ये हमको वहाँ पे चुंबकीयशीलता देता है उस पदार्थ का। तो इसको अगर हम लोग बोलें तो हम लोग इसको इस तरह से जो चुंबकनशीलता होती है उसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा म्यू बराबर म्यू नॉट एक धन जीटा इसका मान होता है, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें चुंबकनशीलता की इसकी किसके लिए? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, तो इसका जो मान होता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है तथा यह एक से कम प्राप्त होता है। यानी कि जो चुंबकनशीलता होती है हम लोग की आपेक्षिक चुंबकनशीलता, उसका मान क्या होता है? एक से कम होता है तथा इसकी जो जीटा प्रवृत्ति होती है वह ऋणात्मक होती है। अगर हम लोग इसकी बात करें हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो इसमें जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता होती है, ठीक है, आपेक्षिक चुंबकनशीलता यही सूत्र रहेगा हमारा म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको और आगे हल करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एक धन जीटा, फिर यहाँ से हम लोग के पास जो म्यू आर का मान है आपेक्षिक चुंबकनशीलता का मान वो एक से ज्यादा होता है, ठीक है, एक से ज्यादा होता है तथा यहाँ पे जो जीटा का मान है वो कैसा था? धनात्मक था, इसीलिए एक से यहाँ पे ज्यादा होता है। अगर हम लोग बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ की, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में जो हम लोग का आपेक्षिक चुंबकनशीलता होता है म्यू आर, ठीक है, यह बहुत बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ इसमें जीटा का मान भी अधिक होता है। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें निग्राहिता की, तो निग्राहिता का मतलब होता है धारण क्षमता की, वह किस ताप पे चुंबकीय प्रवृत्ति को कैसे धारण करता है, ठीक है। तो जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी जो धारण क्षमता होती है वो ताप की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि इन पदार्थों में जो ताप
पर निर्भर नहीं होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ताप पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जिसको हमने जीटा से दर्शाया, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है परम ताप के, ठीक है। ये टी जो रहता है परम ताप के, हम लोग परम ताप का मान अगर बढ़ाएंगे तो जो इनकी चुंबकनशीलता रहेगी वह कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो यह क्यूरी ताप पर, तो ये जो क्यूरी ताप के ऊपर अगर जाता है, ठीक है, क्यूरी ताप इनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है। अगर ये क्यूरी ताप सी जो रहता है हमको क्यूरी ताप दिखाता है, क्यूरी ताप से अगर ऊपर जाता है तो यह अनुचुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि इनका जो ताप है वो क्या हो जाता है, क्यूरी ताप से कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जो इनके जो ताप हैं, ठीक है, वो अगर क्यूरी ताप से बढ़ जाता है, क्यूरी ताप से ज़्यादा ताप हो जाता है इन लोग का, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। कैसा, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो धीरे धीरे कम होती है और यह अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तथा इसके नीचे चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पे भी घट जाती है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे हम लोग को चुंबकीय पदार्थ के गुण के बारे में पता चलता है कि वह चुंबक बना रहेगा, किस ताप पे चुंबक बना रहेगा और किस ताप पे चुंबक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये उसकी निग्राहिता हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके उदाहरण की, तो हम लोग यहाँ पे एक एक उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके लिए उदाहरण हो जाएगा हमारे पास सोना, चांदी, बिस्मत और पानी, ठीक है। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, बिस्मत, पानी, ठीक है। इतना इसके उदाहरण है, और भी इसमें रहते हैं, आदि लिख देते हैं, और भी उदाहरण आते हैं। अगर बात करें हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो इसमें आता है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमारा क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ की, तो इसमें लोहे से बने जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट हो गया, और हमारा यह हो जाएगा निकिल हो गया, आदि जो रहते हैं वो क्या हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ में आते हैं, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ को हम लोग मिश्र धातु में एल्निको बोलते हैं। एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट को मिला के हम लोग दृढ़ चुंबक बनाने में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। दृढ़ चुंबक या फिर प्रबल चुंबक बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और जो लोहे का एक और रूप होता है नरम लोहा, उसको हम लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को इनके बीच में जो है अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में हमने 3-4 बिंदुओं में अंतर देखा और एक एक उदाहरण भी देखा। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।